हेलो एवरीवन, इंस्पेक्टर की पाठशाला में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर ऑफ जीरोज। पहले वीडियो में हम लोग इसके सारे कंसेप्ट्स को पढ़ चुके थे। अगर आप यह वीडियो शुरू में देख रहे हैं तो इससे पहले आप मेरे चैनल पे इसके पहले जो वीडियो आया है जिसमें हमने सारा कंसेप्ट पढ़ा कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं उसको आप देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो से हम लोग नंबर ऑफ जीरोज के प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग अमूमन हर चैप्टर के 50 से 100 क्वेश्चंस के बीच करेंगे, जो इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और टफ भी होंगे। यानी अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हो, एसएससी एमटीएस का तैयारी करते हो, या रेलवे का तैयारी करते हो, सीजीएल का तैयारी करते हो, या ग्रेजुएशन का तैयारी सीजीएल का तैयारी करते हो, सारा में आपका ये जो वीडियो है सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट अपना शुरू करते हैं। आप वीडियो के साथ साथ आप क्वेश्चन को आप बना भी सकते हैं अपने नोटबुक में, और फिर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं ताकि पता लगे आपको कि सॉल्यूशन क्वेश्चंस का कैसे होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जीरोज हमको फाइंड करने हैं फैक्टोरियल 40 में। तो हम आपको कंसेप्ट बताए हैं कि फैक्टोरियल अगर 40 है तो फैक्टोरियल 40 में हमको जो फाइंड आउट करने हैं वो करने हैं कि जीरोज की संख्या कितना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो जीरो बनता है वो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है, और फैक्टोरियल 40 में मिनिमम संख्या किसका होगा तो 5 का होगा। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टोरियल 40 जो है उसमें हम लोग 5 का संख्या फाइंड आउट करेंगे। तो 25 8 40, 5 एकम 5, इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो कितना हुआ 9, और वही हमारा आंसर है। यानी फैक्टोरियल 40 में शून्यकों की संख्या कितना है 9। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 100 में शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो इसमें 24 होते हैं शून्यकों की संख्या, आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल 100 में हम भागा लगाएंगे किससे 5 से। तो 5 से ये होगा 20 25 100, और फिर 20 में हम भागा लगाएंगे तो 5 चके 100, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 24, और यही हमारा आंसर है। तो देख रहे हैं कि ये सिंपल क्वेश्चन है जो मैट्रिक लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इतना ही सिंपल क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 450 का फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 450 में हम लोग किससे भाग लगाएंगे 5 से। तो 5 9 45, फिर 5 से भागा लगाएंगे 90 में तो 18 25 90, फिर 5 से भागा लगाएंगे 18 में तो 5 तिया 15। अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो 90 और 18 108, और 3 121, और यही हमारा आंसर होगा 90 111। कितना होगा हमारा आंसर 111। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 899 का फैक्टोरियल में हमको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। 899 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? 5 से भागा लगाएंगे, 17 5 85 4, यानी 5 9 45, फिर 179 में 5 से भागा लगाएंगे तो 5 तिया 15 2, यानी 29 हुआ, 5 5 25, फिर 5 से भागा लगाएंगे तो 5 7 35, फिर 7 में 5 से भागा लगाएंगे 5 एकम 5। अब इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो 189 में 35 जोड़ेंगे तो 180 और 34 214 प्लस 7 1 8, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो 222। तो यही हमारा आंसर है 222। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा 1501 का फैक्टोरियल में हमको शून्यकों की संख्या फाइंड करना है। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15, 300 से भागा जाएगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 छके 30, फिर 60 में 5 से भाग लगाएंगे तो 12 पचे 60, और फिर 12 में अगर हम 5 से भागा लगाते हैं तो 5 दूना का 10। अब इन सब को जोड़ देंगे तो 360 और 14 374, यानी कि 5 का संख्या कितना है 374, यानी हमारा शून्यकों की संख्या भी होगा 374। देखिए 2 का संख्या हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं आप समझ भी सकते हैं, हम समझाए भी हैं। अगर आप 1501 में 2 का संख्या अगर निकालिएगा, 2 का संख्या, तो ये हो जाएगा 700। आप देख भी सकते हैं खुद से करके। फिर 2 सत्ते 14, 1 मिनट, 2 सत्ते 14, 1, 2 पचे 10, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 37 दूना का 74, 2 पचे 10, यानी आप खुद से देख सकते हैं कि 2 का संख्या ज्यादा है और 5 का संख्या हमारा कम है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि मिनिमम बार अगर 5 आ रहा है तो हमारा नंबर ऑफ जीरोज भी मिनिमम यानी 374 ही बनेगा। और ये अंडरस्टूड है, हम आपको पहले भी समझाएं कि अगर कोई नंबर का फैक्टोरियल है, कोई n फैक्टोरियल है, तो इसमें 5 का संख्या हमेशा कम होगा और 2 का संख्या हमेशा ज्यादा होगा। इसलिए नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करता है 5 के संख्या पे, इसीलिए हम लोग केवल 5 का संख्या देखते हैं, 2 का संख्या फैक्टोरियल में देखने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं क्वेश्चन में हमको 2 का भी जरूरत पड़ेगा, वहां हम देखेंगे उसको। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं कि अगर सम वाला कोई सीरीज रहता है, एक्सप्रेशन रहता है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना बनता है रिजल्ट में, जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे हम आपको थोड़ा इसमें समझा करके बताते हैं पूरा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर पहला क्लास आप देखेंगे तो समझ भी जाएंगे। मान लेते हैं फैक्टोरियल 62 है, हमको इसमें जीरो देखना है, यानी 5 का संख्या देखना है। तो 5 से 12 पचे 60, और फिर 5 से 5 दूनी 10। 78 में अगर हम जैसे भाग लगाएंगे 5 से तो 15 पचे 75, और फिर 5 तिया 15। फिर 94 में अगर हम भागा लगाएं 5 से तो 18 पचे 90, फिर 5 तिया 15, यानी यहां पे मेरा 5 का संख्या या नंबर ऑफ जीरोज 21 है, यहां पे 18 है, और यहां पे कितना है 14। यानी कि फैक्टोरियल 62 में 14 जीरो है, फैक्टोरियल 78 में 18 जीरो है, और फैक्टोरियल 94 में 21 जीरो है। तो और बीच में सबका समेशन है, सबको आप देख भी सकते हैं, यहां पे समेशन का साइन है। तो मेरा जीरो का संख्या कितना बनेगा रिजल्ट में, तो जो मिनिमम बार रहता है, मिनिमम बार, यानी फैक्टोरियल 62 में आप खुद भी सोच सकते हैं कि फैक्टोरियल 62 में ही कम नंबर ऑफ जीरोज होंगे, फैक्टोरियल 78 में तो और जीरो होगा, फैक्टोरियल 94 में उससे और ज्यादा जीरो होगा। इसलिए मिनिमम फैक्टोरियल 62 के पास है, कितना है 5 का संख्या 14, यानी जीरो भी हमारा कितना बनेगा 14। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहला वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, आपको पूरे तरह का समझ में आएगा। फिर देखिए घटाव वाले में हम आपको क्या बताए थे कि जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होता है उतना ही हमारा रिजल्ट में भी जीरो आता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज किसके पास में होगा 120 में। तो 120 में हमें सिंपल क्या करना है कि 5 से भागा लगाना है। किससे भागा लगाना है 5 से। तो 5 24 पचे 120, फिर 5 से भागा लगाएंगे तो 5 चक्का 20, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आया 28, यानी हमारा नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इस सीरीज में 28। हम बताएं आपको पहला क्लास में कि अगर घटाव वाले भी एक्सप्रेशन है तो जीरोज जो आता है हमारा एक्सप्रेशन में वो किस पे डिपेंड करता है,
जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो हमें इसमें क्या करना है कि 150 का फैक्टोरियल और 31 का फैक्टोरियल में हमें 31 का फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं, यानी हम 5 से भाग लगाएंगे। 5 छक्के 30 और 5 एकम 5, तो टोटल कितना हो गया ये 7, यानी हमारा नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा एक्सप्रेशन में 7। 150 फैक्टोरियल को देखने की ही जरूरत नहीं है, मिनिमम जिसके पास में जीरो है, 31 फैक्टोरियल के पास मिनिमम जीरो है, तो हमारा नंबर ऑफ जीरो भी इस एक्सप्रेशन में पूरे जो 150 का फैक्टोरियल माइनस 31 का फैक्टोरियल है, इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारा नंबर ऑफ जीरोज कितना बनेगा? ओनली 7। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं, 226 से गुना है 227, 228 से लेकर के 1000 तक। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करने हैं, करने क्या है वो हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं। करना कुछ नहीं है, ये 226 से हमारा सीरीज क्या दिया हुआ है, 226 इंटू 227 इंटू 228 से लेकर के ये गुना है 1000 तक। तो हमें क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? एकदम बेहद इजी। हमें क्या करना है, 1 से लेकर के, आप खुद से सोच सकते हैं, 1 से लेकर के अगर हम यहां से अपने मन से 225 तक गुना कर दिए अपने मन से हम, और ये जस का तस जो क्वेश्चन में दिया था 226, 227 यहां से लेकर के 1000, और हम जितना से गुना किए हैं इस एक्सप्रेशन में उतना से ही हम भागा देंगे। कितना से हम गुना किए हैं? 1, 2, 3 से लेकर के 225 तक हमने गुना किया। अब आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऊपर जो बना है हमारा, ये जो ऊपर बना हुआ है, ये जो पूरा बना यहां से ये ब्रैकेट, इसको अगर हम मिला दे तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर फैक्टोरियल 1000 बन गया और नीचे फैक्टोरियल 225 बन गया। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम लोग डायरेक्ट इस स्टेप पे आएंगे। हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग मैनुअली एक करके देख रहे हैं। तो हम अगर इस तरह का सीरीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन पे आएंगे। तो बताइए फैक्टोरियल 1000 में हमें देखना है कि नंबर ऑफ जीरोज यानी 5 की संख्या हमारी कितनी है। तो 200 से भागा देंगे, फिर 5 से भागा देंगे 40, फिर 5 से भागा देंगे तो 8, और फिर 5 से भागा देंगे तो 1, यानी टोटल 249 नंबर ऑफ जीरोज हमें मिल गए। कहां पे? फैक्टोरियल 1000 में। ठीक है, अब चूंकि नीचे कितना था, नीचे फैक्टोरियल 225, कितना है फैक्टोरियल 225, तो 225 में भी हम नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, यानी 5 की संख्या देखेंगे। 5 चक्के 20, 5 25 और 5 9 45, फिर 5 से भागा देंगे। तो इन सबको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो गया ये 55। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? फैक्टोरियल 1000 बटे में 225 कितना था हमारा क्वेश्चन? जो मोटा मोटी हमारा था वो यही था कि फैक्टोरियल 1000 बटा में फैक्टोरियल 225। तो 1000 में हमारा कितना जीरो बना? 249, और यहां पे कितना जीरो बना? 55। तो क्या हम अगर घटा दे, माइनस कर दे, यानी 4 और 19 194, तो यही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा। हम बताए हैं कि अगर भागा होता है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं? ऊपर नीचे के कट जाते हैं। तो कट जाना यानी घट जाना, तो कितना होगा? 194। यह मैंने आपको सारा बेसिक से पहला क्लास में बता दिया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहला क्लास जाके देख सकते हैं। क्या बताया मैंने कि अगर कोई एक्सप्रेशन भागा वाले फॉर्म में हो
भाग वाले फॉर्म में हो इस तरह से, जैसे यहाँ फैक्टोरियल 1000 बटे में फैक्टोरियल 225 है, तो फैक्टोरियल 1000 में अगर 249 जीरो है, फैक्टोरियल 1000 में 249 और फैक्टोरियल 225 में 55 जीरो है, तो अल्टीमेटली हमारा घटा करके जो आएगा उतना ही जीरो बनेगा, यानी 194। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमें नंबर ऑफ जीरोज इसमें फाइंड करने हैं। कहां से कहां तक लिखा हुआ एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो हमको ये देखना है कि हमको यहाँ पे 5 कहां कहां मिलेगा। 2 का संख्या तो ज्यादा है इसमें। अब सीरीज को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मिनिमम 2 है या मिनिमम 5 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ मिनिमम 5 का संख्या है। तो 5 कहां कहां है जरा हम उसको देखते हैं। सीरीज को आप पहचानिए पहले, सीरीज कैसे लिखा हुआ है, सीरीज को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सीरीज है 1 है तो 1 का पावर फैक्टोरियल 1, 2 है 2 का पावर फैक्टोरियल 2, यानी जो बेस में उसी का फैक्टोरियल ऊपर में है। तो अगर हमको 5 फाइंड आउट करने हैं, तो अगर यहाँ 5 है तो ऊपर में भी फैक्टोरियल 5 होगा, इनटू अगर 10 है तो ऊपर में फैक्टोरियल 10 होगा। तो यानी हम देख गए कि ये जो पूरा सीरीज दिया हुआ है हमारा, उसमें 5 केवल और केवल यही दोनों जगह है, और इसी दोनों पे ही हमारा नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करेंगे। तो 5 का संख्या कितना है अल्टीमेटली, तो हम लोग यही करते हैं नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए। तो आप जरा देख सकते हैं कि 5 का पावर अगर फैक्टोरियल 5 है, यानी 5 का संख्या कितना है, फैक्टोरियल 5 बार है, और यहां 10 का संख्या कितना है, फैक्टोरियल 10 बार है। तो नंबर ऑफ जीरोज भी हमारा कितना बनेगा, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 बार बनेगा। हम आपको अभी समझाएंगे, आपको थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया होगा, हम समझा रहे हैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए आंसर तो हमारा हो गया फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10। सिंपल आप लॉजिक लगाइए, 5 का पावर कितना है, हमें क्या करना है कि यहां पे संख्या हमको देखना है, इस ब्रैकेट में हमको संख्या देखना है कि 5 कितना बार है। तो 5 तो फैक्टोरियल 5 बार है। अच्छा, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर के गुना हुआ ये 2, 3, 4, 5, यानी 5 के 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, यानी 5 का पावर 120। यानी हम समझ गए कि फैक्टोरियल 5 में 5 कितना बार है, तो 120 बार है। या हम बोले कि 5 का पावर 120 बार है, 5 का पावर 120 है, या 5 का पावर ही फैक्टोरियल 5 है। अरे फैक्टोरियल 5 क्या है, पावर, और पावर का मतलब क्या होता है कि 5 उतना ही बार है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं 5 का पावर 4, तो क्या इसका मतलब है कि 5 4 बार है कि नहीं है, 5 4 बार है कि नहीं है, बोलिएगा हाँ। इसका मतलब यही होता है कि 5 4 बार है। तो सेम लॉजिक अगर हम बोल रहे हैं कि 5 का पावर फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल 5 कोई संख्या ही है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि 5 का पावर फैक्टोरियल 5 में 5 का संख्या कितना होगा, जो हमारा पावर है। तो सेम लॉजिक में अगर 10 का फैक्टोरियल 10 है, तो 10 कितना बार होगा, 10 हम क्या बोल रहे हैं, 10 कितना है या कितना बार है, तो बोलिएगा ये फैक्टोरियल 10 बार है। तो इसलिए हमारा नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, यदि 157 का फैक्टोरियल संख्या 10 का पावर n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्या बोल रहा है कि 157 फैक्टोरियल में हमको नंबर ऑफ जीरोज बताइए, यही क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है। आप लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा समझिए कि फैक्टोरियल 157 में हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 10 का पावर n से कटना चाहिए और n का मान मैक्सिमम होना चाहिए। तो भाई मैक्सिमम मतलब 157 का फैक्टोरियल में जितना नंबर ऑफ जीरोज होंगे
उतना बार ही तो 10 का पावर n से वो कटेगा। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए हम बोल रहे हैं एक नंबर है 157,000,000। एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझ में आ जाएगा। हम बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है 157,000,000, ये 10 का पावर कितना मैक्सिमम n से कटेगा, तो कितना कटेगा 1 2 3, यानी ये 10 का क्यूब से कटेगा। तो हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है उसमें कितना जीरो है, उसी से हमको पता चल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको इनडायरेक्टली क्या करना है, इस क्वेश्चन में 157 का फैक्टोरियल में हमको नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या फाइंड करना है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 से भागा लगाते हैं। तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर 5 से भागा देंगे तो 5 छके 30, फिर 5 से भागा देंगे तो 5 एकम 5, यानी 31 6 37 और 1 38। इन तीनों को जोड़ दिए तो यानी हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि 157 का फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो 38 बार हैं, 38 बार है। यानी कि n का मान मैक्सिमम किससे भागा जाएगा, तो 38 से। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 29 तक में हमको शून्यकों की संख्या फाइंड करने हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि जहां 5 कहाँ है वही हमको देखना है। चूंकि इस एक्सप्रेशन में 2 का संख्या तो ज्यादा है, हमको मिनिमम देखना है 5। तो 5 की संख्या कहाँ है उसको देखते हैं। तो 5 की संख्या फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 25 इंटू, बस लास्ट तो यहीं तक है हमारा, 5 यही मिलेंगे हमको। तो हम देखते हैं कि फैक्टोरियल 5 में जीरो का संख्या कितना है, फैक्टोरियल 10 में जीरो का संख्या कितना है, फैक्टोरियल 15 में कितना है, फैक्टोरियल सॉरी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, देखिए 5 हमको कहां मिलेगा उसको देखना है जरा हमको, यानी जीरोज हमारा कहां से बनने शुरू होंगे। देखिए हम आपको जब यूनिट डिजिट पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि फैक्टोरियल्स वाले नंबर में जीरो कहां से मिलने शुरू होते हैं, फैक्टोरियल 5 या उससे ज्यादा में हमें जीरो मिलने शुरू हो जाते हैं। आप इमेजिन भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल 1 में तो एक भी जीरो नहीं बनेगा, फैक्टोरियल 2 में भी एक भी जीरो नहीं बनना है, फैक्टोरियल 3 में भी नहीं बनेगा, फैक्टोरियल 4 में भी नहीं। जैसे आप फैक्टोरियल 5 आते हैं, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 और 5। तो भाई आपको 5 मिलेगा गुना में, तभी तो आपका जीरो बनना है। और ये शुरू कहां से मिलेगा, फैक्टोरियल 5 से। तो यानी हमको शून्यक अगर इसमें टोटल देखने हैं, अच्छा फिर फैक्टोरियल 6 में भी तो हमको जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 6 नथिंग बट क्या है कि फैक्टोरियल 5 से एक ज्यादा है। अरे फैक्टोरियल 6 क्या है, फैक्टोरियल 5 में जैसे ही हम 6 से गुना कर देंगे फैक्टोरियल 6 मिलता है। तो यानी कि फैक्टोरियल 5 में अगर एक जीरो बन रहा है तो फैक्टोरियल 6 में भी हमारा एक जीरो बनेगा ही बनेगा। फैक्टोरियल 7 में भी आप देख सकते हैं कि आपका एक जीरो बनना ही बनना है। फैक्टोरियल 8 में भी आपका एक जीरो बनेगा ही बनेगा। फैक्टोरियल 9 में भी आपका एक जीरो बनेगा ही बनेगा। फैक्टोरियल 10 में आपका डबल जीरो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 10 में 5 भी आएगा और 10 भी आएगा। फिर आप फैक्टोरियल 11 जैसे लीजिएगा, फैक्टोरियल 11 तो उसमें भी डबल जीरो आपको बनने हैं। यहां से लेकर के फैक्टोरियल 14 तक अगर आप जाते हैं तो डबल जीरो बनने हैं। फिर जैसे ही आप फैक्टोरियल 15 में आते हैं तो कितना जीरो बनेगा, 3 जीरो। अरे फैक्टोरियल 15 में आप 5 से भागा लगाइए, 5 तिया 15, 3 जीरो।
तो आप कहीं ना कहीं इस सीरीज को समझ भी सकते हैं, ये कंसेप्ट ही है आपका। क्या कंसेप्ट हम समझा रहे हैं आपको कि फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, कॉमा फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, यहां पे हमारे जीरो कितना बनना है, सब में जीरो एक एक बनेगा, यानी टोटल जीरो अगर हम बोले, टोटल जीरो 5 से लेकर के फैक्टोरियल 9 तक टोटल जीरो हमारे कितना बनने हैं, तो 5 एकक सभी के पास में है, तो टोटल 5 बनेंगे। ठीक है, फिर फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 14, यहां तक हमारे जीरो सब में दो दो जीरो होगा, ईच में कितना जीरो होगा, दो दो जीरो होगा, यानी कि टोटल अगर हम मिला दे सारे नंबर्स के जीरो तो टोटल जीरोज कितना हो जाएंगे, संख्या कितना 5 है, अरे एक 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, सब में दो दो जीरो है, तो टोटल हमारा यहां 10 जीरो बनेगा। फिर फैक्टोरियल 15 से हम लोग अगर शुरू करते हैं, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 16, फिर फैक्टोरियल 17, गुना करके जैसे भी लिखना समझने के लिए, फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 19 तक आप डायरेक्ट अब बता सकते हैं कि टोटल जीरोज कितना बनेंगे, टोटल जीरोज कितना बनेंगे, सब में कितना जीरो, 3 जीरो है, और संख्या कितना 5, यानी 15 जीरो बनेंगे, 15 जीरो बनेंगे। आगे आते हैं, फिर फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 21, फैक्टोरियल 21, फैक्टोरियल 22, फैक्टोरियल 23, फैक्टोरियल 24, इसमें हमारे टोटल जीरोज कितना बनेंगे, टोटल जीरोज कितना बनेंगे। अब देखिए फैक्टोरियल 20 में 4 जीरो है, इसमें भी 21 में 4 जीरो है, इसमें भी 4 जीरो है, इसमें भी 4 4, तो 4 और संख्या 20 है, तो 4 5 20 जीरो बनेगा। ठीक है, फिर फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 26, फैक्टोरियल 27, फैक्टोरियल 28 और फैक्टोरियल 29। फैक्टोरियल 25 में कितना जीरो है, 5 5 25 और फिर 5 से भाग देंगे, 6 जीरो है। आप खुद से देखिए सोच के, फैक्टोरियल जो 25 है, फैक्टोरियल 25 उसमें कितने जीरो है, तो उसके लिए हम 5 निकालेंगे, 5 5 25 और 5 एकम 5, यानी 6 जीरो है। यानी फैक्टोरियल 25 में भी 6 जीरो, 26 में भी 6 जीरो, 27 में भी 6 जीरो, 28 में भी 6 जीरो, 29 में भी 6 जीरो, यानी 6 जीरो सब में है, और संख्या कितना है 5, तो टोटल जीरो हमारा कितना बनेगा 30। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है उसमें टोटल जीरो कितना हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 10 15 20 और ये 30 इनको जोड़ देते हैं, तो 5 10 15 15 15 30 30 20 50 50 और 30 80, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे 80। तो आप ये सीरीज को भी याद रखिए कि हमारा जीरो बन का रहा है 5 से। आप थोड़ा सा देखिए, अपने से अंडरस्टैंडिंग लाइएगा थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये सिंगल सिंगल कहां तक मिलेगा, फैक्टोरियल 9 तक। जैसे फैक्टोरियल 10 आपको मिलेगा, और फैक्टोरियल 10 से लेकर के फैक्टोरियल 14 तक, मतलब अगला 5 जब तक ले नहीं मिल रहा है, तो सेम सीरीज फॉलो करेगा। यानी कि फैक्टोरियल 10 में भी अगर 2 जीरो है, तो 11 में भी 2 जीरो होगा, फैक्टोरियल 12 में भी 2 जीरो होगा, फैक्टोरियल 13 में भी 2 जीरो होगा, 14। जैसे 15 आए तो 5 का संख्या और बढ़ गया, तो इसलिए फैक्टोरियल 15 में अब हमारा 3 जीरो है, तो 16 में भी 3 जीरो है, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी। फैक्टोरियल 20 में अगर 4 जीरो है, तो 21 में भी 4 होगा, 22 में भी 4 ही जीरो होगा, 23 में भी, और फैक्टोरियल 24 में भी। फैक्टोरियल 25 में अगर 6 जीरो है, तो ये सीरीज कहां तक जाएगा 6 जीरो का, 25 से लेकर के हमारा 29 तक जाएगा, कहां तक 29 तक।
तो ये आपको, ये जो हम बताए हैं इसको थोड़ा सा इमेजिन करके भी आपको चलना है कि किस किस गैप तक नंबर ऑफ जीरोज कैसे फॉलो करता है या कैसे सीरीज बढ़ता है। तो यहां हमारा आंसर था 80 जीरो। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए प्लस के हैं, सम है, तो सम में हमको किस में देखना है, केवल 50। तो 50 में अगर हम देखेंगे तो 5 से अगर हम भाग लगाएंगे तो 5 दहा का 50 और फिर 5 दूना का 10, यानी टोटल हमारा जीरो कितना है, 12। यही हमारा आंसर होगा। मिनिमम जीरो किसके पास है, 50 के पास। तो हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन में का जीरो भी डिपेंड करेगा 50 से, तो इसलिए हम लोग 50 में 5 का संख्या देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 3 5 7 9 यहां से गुना है और 2 का पावर 11 दिया हुआ है। इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो देखिए जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को आप देखिए, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में कहीं भी 2 नहीं है, ठीक है। 2 केवल और केवल कहां है, यहां 2 का पावर 11 में। तो इस ब्रैकेट में ये सीरीज कैसे फॉलो कर रहा है, मतलब ये ऑड नंबर का सीरीज है। 1 3 5 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19 फिर 21 फिर 27 फिर 25, यानी 2 तो हमको नहीं मिलना है इस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट में हमको 2 तो नहीं मिलना है, इवन नंबर तो नहीं मिलना है। 5 का संख्या कहां कहां होगा ब्रैकेट में, आप जरा देखिए। तो 5 मिलेगा आपको, ऑड 15 मिलेगा आपको, फिर ऑड 25 मिलेगा आपको, यहां से लेकर के ऑड 95 तक आपको 5 का संख्या मिलना है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 5 का संख्या, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो यहां नंबर हम निकालने के लिए, जब हम आपको एपीजीपी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट पद में पहला पद घटाते हैं और डिफरेंस से भागा देते हैं और प्लस 1 जोड़ कर देते हैं। तो लास्ट टर्म कितना है, 95। 95 में हम 5 घटाएंगे, फिर डिफरेंस यानी 10 से भागा देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 90 यानी 10। यानी हम देख लिए कि एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट का है उसमें 5 का संख्या 10 है और 2 का संख्या 11 है। तो मिनिमम बार कौन है, 5। तो हमारा उतना ही जीरो बनेगा। मिनिमम बार 2 होता तो उतना ही जीरो बनना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज 5 है, 15 है, ऑड और 25 है, 35 है, यहां से 95 तक है और 2 का पावर 9 है। तो हम देखते हैं कि 5 का संख्या टोटल कितना है हमारा ब्रैकेट में। 5 का संख्या कितना है हमारा ब्रैकेट में। अच्छा सॉरी, इसमें हमारा थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें गलत क्या हुआ कि 5 का संख्या, ये जो हम 10 निकाले हैं, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए क्या गड़बड़ हम बता रहे हैं। ये जो हमने 10 का संख्या जो निकाला, इसको जरा हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग इसमें 5 का संख्या 10 बार निकाले हैं, ये सिंगल सिंगल, मतलब हर नंबर जो भी नंबर दिया हुआ है 5, 15, 25, उसमें हर नंबर में एक बार तो 5 है, तो वहां से हम लोग 10 फाइंड किए। लेकिन कोई कोई नंबर ऐसा भी तो है यहां पे इस सीरीज में जहां 5 का संख्या डबल डबल बार है। कहां कहां है, 25 में है, फिर कहां है 50 में है, फिर कहां है 75 में है। यानी इनमें सब में डबल डबल 5 है। सिंगल सिंगल तो हम पहले खींच लिए हैं, तो यानी कि 10 तो होगा ही प्लस 3, यानी टोटल 13। यानी 5 का संख्या इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम देखें, इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो 5 का संख्या 13 बार है, ठीक है। और 2 का जो संख्या है वो 11 बार है। तो मिनिमम बार कौन है, 11, इसलिए हमारा आंसर 10 ना होकर के, ये ना होकर के हमारा 11 होगा। अभी नीचे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो भी देखना है, उसमें भी हम अभी समझाएंगे आपको। देखिए इसमें भी ब्रैकेट में जो है उसमें 5 कहां कहां है वो हमको देखना है।
तो 5 में भी है, 15 में भी है, 25 में भी है, 35 में भी है, सिंगल सिंगल सब में है, कहीं कहीं डबल है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि एकक तो सब में है, ठीक है। तो टोटल संख्या कितना है यहाँ पे, उसका नंबर हम लोग निकालते हैं। n बराबर नंबर 95 माइनस 5 भागा में डिफरेंस 10 प्लस 1 यानी 10। अच्छा, ये सिंगल सिंगल बार वाला निकल गया। डबल डबल कहां होगा, 25, 50 और 75। डबल डबल मतलब 75 में भी देख रहे हैं 5 2 बार है, 50 में भी 2 बार है, यहां भी 2 बार है। तो सिंगल सिंगल तो हम निकाल लिए एक एक बार। यहां जब हम ये जो एक्सप्रेशन निकाले उसमें तो एक एक बार तो निकाल लिए, तो एक एक बार और यहां से निकालना है हमें। तो 10 प्लस 3 13, यानी कि 5 का संख्या 13 है और 2 का संख्या 9 है। तो जीरो हमारा कितना बनेगा, जो मिनिमम बार है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, और आप अगर इस सीरीज को देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि 2 का संख्या इसमें ज्यादा है और 5 का संख्या कम है। यह आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कैसे, आप देखिए 5 है, उसके पहले 4 का पावर 4 है, यानी ये 2 का पावर 8 है, यानी खुद आप समझ के देखिए। फिर जैसे 5 के आगे 6 का पावर 6 आपको मिलेगा। सीरीज कैसे बढ़ रहा है, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, 6 का पावर 6। तो हम ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं कि 5 मिनिमम बार है। देखिए कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बताते हैं आपको। सीरीज आप देखिए, सीरीज कैसे है, 3 का पावर 3, ठीक है, 4 का पावर 4, ठीक है, 5 का पावर 5, ठीक है, 6 का पावर 6, 7 का पावर 7, 8 का पावर 8, 9 का पावर 9, 10 का पावर 10। तो आप खुद समझ के देखिए कि अगर इस तरह से पूरा सीरीज बढ़ाइएगा तो आपको 5 कम बार मिलेगा कि 2 कम बार मिलेगा। तो आप बोलिएगा खुद देख करके कि आपको 5 कम बार मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 कहां कहां है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो सीरीज हम लोग देख लिए कि कैसे बढ़ रहा है, जितना बेस है उतना ही पावर है। तो 5 कहां मिलेगा, अच्छा, और ये सीरीज कंटिन्यू भी है, कोई गैप नहीं है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, कुछ गैप तो नहीं है। तो 5 मिलेगा 5 का पावर 5, फिर 10 का पावर 10, फिर 15 का पावर 15। यहां से लेकर के हम लोग चलेंगे तो 45 का पावर 45। 5 यही मिलना है। अच्छा, आप ये सीरीज में देख भी सकते हैं कि केवल जो 25 का पावर 25 होगा, 25 का पावर 25 होगा, वही 5 आपको डबल बार मिलेगा। 5 क्या मिलेगा, डबल बार मिलेगा। तो हम पहले सिंगल सिंगल सबका खींचते हैं। तो सिंगल सिंगल कितना 5 है, 5, 10, 15। मैनुअली जोड़ना है, मैनुअली भी जोड़ सकते हैं, बहुत लंबा सीरीज नहीं है कि हम एपी लगाएं। आप एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा भी सकते हैं। 35, 40 और 45, ये सिंगल सिंगल बार हम खींचेंगे, ठीक है। तो जोड़ते हैं, 5 10 15, 15 15, 30 30 20, 50 75, 105, 140, 180 और ये हो जाएगा 225। यानी सिंगल सिंगल जो हम खींचे हैं सब में, वो 5 कितना खींचे हैं, 225 बार। बट यहां जो 25 है यहां डबल है, लेकिन ये तो सिंगल ही खिंचाया है, ये 25। तो कहीं ना कहीं एक और 25, 5 का पावर 25 बच रहा है। तो यानी टोटल हमारा कितना हो गया, 250। तो यही आपका आंसर है कि 5 का संख्या 250 है, 5 मिनिमम बार था, तो इतना ही हमारा जीरोज बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 13 और 5 का पावर 18। तो चूंकि 5 का पावर 18 एक्स्ट्रा दे दिया, तो अब कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि 2 का संख्या यहां और यहां कितना है और 5 का संख्या कितना है। मतलब हमको थोड़ा सा यहां पे डॉट हो रहा है कि 2 कम बार है कि 5 कम बार है।
क्यों डॉट हो रहा है? चूंकि 5 का पावर 18 दिया है। तो हम पहले 2 का संख्या निकालते हैं। फैक्टोरियल 6 में अगर हम 2 का संख्या निकालेंगे तो 2 तिया 6, ये आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता है, खुद ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। 13, ये है 2, 2 छके 12, 2 तिया 6 और फिर 2 एकम 2। तो यहां पे 2 का संख्या है 3 + 1 यानी 4, और यहां पे 2 का संख्या है, सबको जोड़ देंगे 6 + 3 + 1 यानी 10। यानी टोटल 2 कितना है? टोटल 2 कितना है? तो 4 + 10 यानी 14। अच्छा, टोटल 5 कितना होगा? देखिए 5 के पावर 18 दिया, उसको हम लोग भूल जाते हैं। फैक्टोरियल 6 में आप खुद बोल सकते हैं कि 1 है 5 का संख्या, और फैक्टोरियल 13 में 2 होगा, ये आप माइंड में भी सोच सकते हैं। तो यहां से हमको 5 का जो नंबर मिल रहा है वो 3 मिला, और उधर 18 और था, तो टोटल 21। यानी 5 का संख्या जो है, यहां हम क्या निकलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ 5 जो है वो कितना बार है? 21 बार। तो मिनिमम कौन है? 2 का संख्या। तो हमारा जीरो भी कितना बनेगा? 14। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 239 का फैक्टोरियल। तो हम पहला क्लास में आपको बताए हैं कि इस तरह के फैक्टोरियल में आप किसी भी नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का संख्या निकाल सकते हैं, या किसी भी नंबर का संख्या निकाल सकते हैं। पहला क्लास में हम बताए हैं। तो निकालना कैसे है? देखिए 239 का फैक्टोरियल है। इसमें क्या बोल रहा है कि 7 का मैक्सिमम पावर बताइए जो 239 का फैक्टोरियल को भागा देगा। तो सिंपल सी बात है कि 239 का फैक्टोरियल में जितना 7 होगा उतना ही तो 7 से कटेगा ना। तो हम देखते हैं 7 है कितना। 7 हमारा है कितना इसमें? तो 7 तिया 21, 2 गया 7 चक 28, 7 तिया 21, हाँ, फिर 7 से देंगे तो 7 चके 28, यानी हम जोड़ देंगे इन दोनों को तो टोटल कितना हो गया? 38। यानी हम समझ गए कि ये जो फैक्टोरियल 239 है, फैक्टोरियल 239 है, उसमें 7 कितना बार है? यानी 7 कितना बार है? 7 × 7 × 7, इस तरह से 7 अगर हम निकालेंगे तो ये 38 टाइम्स निकलेगा। कहां का निकलेगा? 7 में निकलेगा, 14 में निकलेगा, 21 में निकलेगा, हम पहला क्लास में बताया 28 में निकलेगा। यानी 7 38 बार निकलेगा, यानी कटेगा भी तो 7 का पावर 38 से ही। यही हमारा आंसर है। यानी सिंपल पूछ रहे इस क्वेश्चन में कि 239 का फैक्टोरियल में 7 का संख्या कितना है? तो 7 का संख्या 38 है। यानी अगर हम 239 का फैक्टोरियल में ही 7 38 बार है तो 7 का पावर 48 से ही कटना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 14 दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 62 का फैक्टोरियल। अब आते हैं हम लोग। 62 का फैक्टोरियल है, हमको किसका मैक्सिमम पावर देखना है? 14 का मैक्सिमम पावर। तो क्या हम डायरेक्ट 14 से भाग लगाएंगे? नहीं, हम पहला क्लास में आपको बताया भागा हमेशा प्राइम से देना है। जैसे नंबर ऑफ जीरोज हम निकालने के लिए क्या हम डायरेक्ट 10 से भागा देते हैं? बोलिएगा नहीं। हम किससे भागा? 10 को हम फैक्टराइज जब करते हैं, 10 को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें हमको 2 भी दिखता है और 5 भी दिखता है। तो हम 5 क्यों निकालते हैं? क्योंकि 5 मिनिमम बार आता है फैक्टोरियल में, इसलिए हम लोग 5 का संख्या निकालते हैं। तो सेम 14 से भागा नहीं देना है, हमको पहला क्लास में बताया है। 14 से देखिए क्या गलत होगा, हम थोड़ा सा आपको फिर से क्लियर करते हैं। फैक्टोरियल 62 का क्या मतलब है? फैक्टोरियल 62 का मतलब है कि ये 1 से गुना होते गया, 1 से लगातार नेचुरल नंबर का गुना 62 तक है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 7 भी होगा इसमें, 7 दूनी 14 भी होगा, 7 तिया 21 भी होगा, 7 चके 28 भी होगा, 7 पचे 35 भी होगा, 7 छक 42 भी होगा, 7 नवा 63 होगा। फैक्टोरियल जो ये 14 हमको देखना है,
आप एक बात बताइए, फैक्टोरियल 62 है, फैक्टोरियल 62 में 7 कम बार होगा कि 2 कम बार होगा? हमको 14 का पावर देखना है ना, हमको किसका पावर देखना है? 14 का पावर। तो 14 को अगर हम तोड़ते हैं 2 और 7 में, तो हम देख रहे हैं कि हाँ, अगर फैक्टोरियल 62 है तो 7 मिनिमम बार होगा, यानी हमको ले दे करके हमको 7 का ही संख्या निकालना है या 7 का ही संख्या देखना है। ठीक है, इतना हम समझ गए कि 7 का संख्या देखना है। अब 7 कहाँ कहाँ है? 7 7 में है, 7 14 में है, 7 21 में है, 7 28 में है, 7 35 में, 7 42 में, 7 63 में है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 14 से भाग लगाएंगे, अगर आप डायरेक्ट 14 से भाग लगाएंगे कि नहीं 14 का संख्या फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट 14 से भाग लगाते हैं, तो इससे आपका गड़बड़ हो जाएगा आंसर। क्या गड़बड़ होगा कि 14 से भाग लगाने की 14 दूनी 28, 14 ते 42, तो बोलिएगा कि 14 3 बार है, यानी हमारा आंसर 3 होना चाहिए। लेकिन क्या ये जो 7 है, ये जो 21 है, ये जो 35 है, ये 63 है, क्या इसमें 7 है कि नहीं है? 2 तो बहुत ज्यादा है, उसको 2 को हम एकदम भूल गए हैं, नेग्लेक्ट कर दिए हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि हमेशा प्राइम से भाग लगाना है। तो जैसे हम प्राइम से भाग लगाते हैं 7 से, यानी 14 में कौन कौन सा प्राइम है? 7 है। तो 7 से जैसे ही हम भाग लगाते हैं तो 7 7 में भी हमको दिख जाता है, 14 में भी वो भी दिख जाता है, 21 में भी 7 है वो भी दिख जाता है, 28 में भी 7 है वो भी दिख जाता है, 35 में भी 7 है ये भी दिख जाता है, 42 में भी दिख जाता है, और सब जगह का 7 हमको दिख जाता है। अच्छा, डबल डबल कहीं रहता तो वो भी हमको दिख जाता। सॉरी, यहाँ 49 जो था, 7 सते 49, तो 49 भी है, 42 के बाद 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, 7 35, 7 42, 7 सते 49, तो 49 डबल डबल बार है ये भी हमको दिख जाएगा। 49 में 7 डबल बार है ये भी हमको दिख जाएगा। तो इसलिए हमेशा आपको क्या करना है, या हमेशा हम आपको पहला क्लास में बताए हैं कि भागा किससे देना है उसको समझिए। भागा हमको देना है 14 से। भागा किससे देना है हमको? फैक्टोरियल 62 में हमको 14 से। तो 14 से भागा नहीं देंगे, हम 14 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 और 2 मिला, और हम जान रहे हैं कि फैक्टोरियल 62 में 7 मिनिमम बार है, तो 7 का ही हम लोग संख्या निकालेंगे। तो 7 8 56, फिर 7 एकम 7। तो देखिए 8 संख्या कैसे आए, हम पहला क्लास में आपको बता चुके हैं कि सिंगल सिंगल सब में है कि नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हर नंबर में है एकक, तो इसीलिए 7 8 आ गया। फिर जैसे ही ये पहला 7 से भागा दिए, अब दूसरा 7 से भागा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब 62 में डबल बार 7 से भागा लगा रहे हैं, मतलब 49, तो 49 सिंगल बार है कि नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर सिंगल आया कि नहीं आया। यानी टोटल 7 का जो संख्या है, 7 का जो संख्या है वो फैक्टोरियल 62 में कितना है? 9 बार है, 9 बार। तो यानी कि हमारा यहाँ मैक्सिमम घात कितना होगा? 9 होना चाहिए, 9 होगा आंसर। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, हमारा 9 आंसर होगा, यही हमारा आंसर है। फैक्टोरियल 62 में 7 8 56, 7 एकम 7, यानी टोटल 9 आएगा। यानी कि 14 का मैक्सिमम घात कितना होगा? 9। ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे हम लोग दिमाग लगाते हैं। देखिए 120 में हमको क्या फाइंड आउट करना है? 120 का फैक्टोरियल जो है उसमें हमको 8 का मैक्सिमम पता करना है। अब लॉजिक लगाइए, 8 में कौन सा प्राइम नंबर है? 2 का क्यूब। यानी अगर हम फैक्टोरियल 120 में 2 का संख्या निकाल ले तो 8 का संख्या हम खुद निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 2 से 7, फिर 2 से 3, फिर 2 से 1। यानी अगर हम सबको जोड़ दें तो 60 30 90, 105, 112, 115, 116, यानी 2 का जो संख्या है वो 116 बार है, यानी 2 का पावर 116 है कि नहीं? और हमको क्या बनाने हैं? 8 के संख्या निकालना है। तो हम 2 को कैसे 8 बनाएंगे? 2 का क्यूब, 3 से भागा देंगे, 3 तिया 9, 2 3 8 24, और 2 का स्क्वायर। यानी आप समझिए कि ये जो फैक्टोरियल 120 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 120 जो लिखा हुआ है
उसमें 8 का पावर 38 है, ठीक है, और इधर 2 का पावर 2 है, तो यहां से तो हमको 8 नहीं बनना है, उसको भूल गए। तो यानी 8 कितना बार है हमारा, 38 बार है कि नहीं है। तो यानी कि अगर फैक्टोरियल 120 में 8 38 बार है, 38 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 38 बार, यानी कि वो कितना के पावर मैक्सिमम 8 से कटेगा, तो 8 के पावर 38, जितना 8 का पावर रहेगा उतना ही तो कटना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए प्लस वाला में बताए हैं मिनिमम जीरो कहां होगा, आपको खुद दिमाग लगाना है। तो बोलिएगा फैक्टोरियल 10 में हमारा मिनिमम जीरो होगा। अच्छा फैक्टोरियल 10 में कितना जीरो होता कैसे निकालते हैं, 5 का संख्या देखेंगे तो 5 दूना 10 यानी 2, यानी इस पूरे सीरीज में, ये जो सीरीज पूरा दिया हुआ है, इस पूरे सीरीज में हमारा नंबर ऑफ जीरोज कितना होना है, 2। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पढ़िए इसको। 5 के प्रथम 100 गुणजों के गुणनफल, 5 के प्रथम 100 गुणजों के गुणनफल को विभाजित करने वाली 10 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए। What is the highest power of 10 that can divide the product of first 100 multiples of 5? देखो क्या बोल रहा है। 5 का, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पार्ट बाय पार्ट में समझते हैं। 5 का पहला प्रथम 100 मल्टीपल कौन होगा, तो एक 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया 15 होगा, और यहां से लेकर के कहां तक जाएगा, 500 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए सीरीज कैसे बन रहा है, 5 एकम 5 पहला, हम आपको और बेसिक से समझा रहे हैं, 5 इंटू 2 दूसरा, 5 इंटू 3 तीसरा। तो ये अगर 100 नंबर तक जाना है तो 5 इंटू 100 यानी 500 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए कि 5 का प्रथम 100 मल्टीपल है ये। इसी में हमको बोला है कि 10 का उच्चतम घात हमको बताइए। तो सिंपल है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ हमारा पूरा 5 से लेकर के 500, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है हमको यही फाइंड करना अल्टीमेटली। तो कैसे फाइंड करेंगे उसको देखिए, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, यहां से लेकर के हमारा कितना है 500 तक है। 5 हम सब जगह से कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हमारा कॉमन आना है 5। अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो कितना कॉमन आएगा, इसमें भी कई लड़कों को कंफ्यूजन होता है। 5 कितना बार कॉमन आना है, 5 हमारे 100 बार कॉमन आएगा, यानी 5 का पावर 100 कॉमन आएगा। कई लड़कों को लगता है कि केवल 5 कॉमन, नहीं, देखिए समझिए प्रोडक्ट के सीन है यहाँ पे। ये सीन क्या प्रोडक्ट का, 5 एक यहां भी है, 10 में भी 5 है, 15 में भी 5 है, 20 में भी 5 है, 500 में भी 5 है, यानी टोटल 500 बार है। तो जब प्रोडक्ट में हम लोग कॉमन करते हैं तो 5 का पावर 100 बार ना आएगा, प्लस में जब रहता है तो सिंगल 5 कॉमन आता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब क्या ये बच गया 1 2, यहां से अगर हम 5 कॉमन कर ले, 5 एकम 5, 5 दूना ये 10 बचा, फिर 5 3 बचा, फिर 4, ऊपर भी हम समझ सकते हैं 5 अगर कॉमन कर लेते 1 बचा, फिर यहां से कॉमन कर लिए 2 बचा, 1 कॉमन कर लिए 3 बचा, यहां से 100, यानी 1 2 3 यहां से लेकर के हमारा 100 तक है। तो क्या इस ब्रैकेट को हम लोग फैक्टोरियल 100 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, फैक्टोरियल 100 हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। यानी ले दे के पूरा जो एक्सप्रेशन बना, क्वेश्चन जो बना मेरा, वो ये बना कि 5 का पावर 100 इंटू फैक्टोरियल 100। अब हमको यहां देखना है कि मिनिमम 2 बार हो, 2 वाला है या मिनिमम 5 वाला है। तो देखिए 5 तो हमको यहां दिख गया कि 100 बार है, और फैक्टोरियल 100 में हमको याद है, ये आप याद करके चलिए कि 24 बार 5 होता है। हम देख लेते हैं कि फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100 में 2 कितना बार है, 2 कितना बार है, तो 2 50 बार है, फिर 2 से यहां लगाएंगे तो 25, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 12, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 6, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 3, फिर यहां पे 2 से लगाएंगे हम भागा तो 2 एकम 2, तो 50 25 75, 75 12 87, 87 से 93, 93 3 96,
और 97, यानी 2 कितना बार है तो 97 बार है। और 5 कितना बार है तो देखते हैं फैक्टोरियल 100 में 5 कितना बार है तो 20 50 100 और 5 छक्के 20, यानी 24 बार। आप याद भी कर लिए फैक्टोरियल 100 में 5 24 बार होता है। यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें टोटल 5 कितना बार है तो यहां पे तो 5 का पावर 100 है तो यानी 100 हुआ, और 24 उधर फैक्टोरियल में है तो 24। और टोटल 2 अगर हम देखेंगे, टोटल 2, तो टोटल 2 कितना है तो हम लोग यहां निकाले हैं टोटल 2 कितना 97 बार। टोटल 2 कितना है 97, यानी कि कम कौन है तो 2, यानी उतना ही हमारा 0 बनेगा। तो जब हम एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आने लगता है कि कौन कम आएगा या कहां पे हमको दोनों का संख्या फाइंड आउट करने की जरूरत है, 5 का भी 2 का भी, और जो मिनिमम होगा उतना ही हमारा 0 बनना है। अगला क्वेश्चन में करते हैं। देखिए सीरीज कैसे बन रहा है उसको ये देखिए। इसमें हमें जीरोस फाइंड करना है। जीरो यानी 5 का संख्या देखना है हमको, 2 का संख्या तो ज्यादा है यहाँ पे। सीरीज कैसे बन रहा है उसको देखिए। 1 का पावर 100 है, ठीक है, या इधर से ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, इधर से ही हम लोग अगर लिखे सीरीज कैसे बन रहा है उसको देखिए। 100 का पावर 1 है, 99 का पावर 2 है, 98 का पावर 3 है, 97 का पावर 4 है, यहां से लेकर के ये 1 का पावर 100 है। सीरीज पहले पहचानिए बेस और पावर में क्या रिलेशन है। तो देखिए बेस और पावर को आप जोड़ेगा तो 101 हो रहा है। यहां भी अगर ये 99 है तो जोड़ने से 101 हो रहा है। यहां भी 98 3 जोड़ेंगे तो 101 हो रहा है। और यहां भी आप लास्ट में देख सकते हैं कि 1 और 100 में जोड़ेंगे तो 101 हो रहा है। तो इससे हम अब क्या पहचानेंगे, हमको अल्टीमेटली 5 का संख्या देखना है यहाँ पे कि 5 ही मिनिमम बार होगा। तो 5 कहां कहां होगा ये तो हमको देखना है ना। बीच बीच में अगर 5 है, बीच बीच में अगर 5 है तो 5 का पावर क्या बनेगा, उसके लिए हमको सीरीज को आइडेंटिफाई करना कंपलसरी है। अब हम कह सकते हैं कि 5 कहां कहां होगा उसको देखिए। 100 के पावर 1 में 5 का मल्टीपल 100 है तो होगा। फिर 95 का पावर 6 बनेगा। फिर 90 का पावर 11 बनेगा। बेस और पावर का समेशन 101 होना चाहिए, तो चूंकि बेस 90 है तो पावर 11 होगा। चूंकि बेस 85 है तो हमारा ये पावर 16 होगा। आप सिंपल कर सकते हैं कि पहले पावर 1 है, फिर 5 जुड़ गया पावर 6, फिर 5 जुड़ गया पावर 11, फिर 5 जुड़ गया पावर 16। ऐसे करते करते यहां 5 का पावर कितना होगा 96, और 1 का पावर यहां 1 में तो 5 है नहीं तो यही हमको यहां देखना है। यानी 5 का संख्या का सीरीज कैसे बन रहा है उसको देखिए। अब हम इसको सीधा करके लिखते हैं। 5 का पावर 96, फिर 10 का पावर कितना बनेगा, 10 का पावर हमारा बनेगा यहां पे 91। फिर 15 का पावर कितना बनेगा, 5 कम कर दिए, 96 में गया 5 91, 91 में 5 गया 86। अपने आप आपको 101 का समेशन दिखने लगेगा। फिर 20, फिर इसमें पावर आप 5 और कम कर दीजिए 81। इस तरह से जाते जाते सीरीज हमको दिखा कि 95 का पावर 6 और 100 का पावर 1 है। और हमको ये भी दिख रहा है कि ये सीरीज में 5 सिंगल सिंगल तो एकक तो है सबके पास में, और डबल डबल भी होगा। कहां पे होगा, 25 में, 50 में, और 75 और 100 में। तो अब हम लोग इसका सिंगल सिंगल वाला हम लोग निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, सिंगल सिंगल मतलब एकक हम लोग सबकी जगह जोड़ देंगे। तो 96 प्लस 91 प्लस 86, यहां से जुड़ते जुड़ते 6 प्लस 1, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, है। तो नंबर ऑफ सीरीज कितना है हमारा, मतलब नंबर कितना है, पदों की संख्या कितना है, तो 96 में 1 घटाएंगे तो 95, फिर डिफरेंस 5 से है भागा देंगे प्लस 1, यानी 20 होगा। ये हमारा आंसर है, मतलब नंबर है 20 है टोटल संख्या।
20 है टोटल संख्या, और हमको चूंकि ये 96 क्या है, 5, यहां अगर 5 का पावर 96 है यानी टोटल 5 96 बार है, 10 का पावर 91 है यानी टोटल 5 91 बार है, 15 का पावर 86 है टोटल 5 86 बार है। तो हमें सम निकालना है, 5 का सिंगल सिंगल निकालने के लिए सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 यानी 20/2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी 96 और 1 अगर हम जोड़ देंगे, 96 + 1 यानी 97 यानी 970। तो 970 क्या है कि 5 एकक बार तो सब में है, वहां हम देख लिए कि 5 का पावर कितना बन गया, 970। ठीक है, सॉरी 5 कितना है, 970। अच्छा, 5 डबल डबल बार भी होगा, 5 डबल डबल बार भी होगा। डबल डबल बार कहां कहां होगा आप खुद सोच के देखें। 25 का अगर हम सीरीज बनाएंगे तो 25 का पावर कितना बनेगा, 101 आना है तो 76, फिर 50 का पावर 51, फिर 75 का पावर 26, फिर 100 का पावर 1। और सिंगल सिंगल बार तो हम काउंट कर लिए ऊपर वाले में, एक एक बार तो हम ले ना लिए। तो अब 25 का पावर 76 में अगर 5 एक बार ले लिए तो एक 5 और बचा तो 76। हम क्या बोल रहे हैं कि 25 का पावर 76 जो नंबर है, इसको बेसिक समझिए। तो 5 डबल डबल बार है, 5 का पावर 76 फिर 5 का पावर 76। तो एक बार तो हम यहां पे ले चुके हैं, तो एक ही बार तो और लेंगे ना। तो 76 फिर +51 फिर +26 +1। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 1 7 7 1 8 8 6 14, हाथ में 1 2 1 3 3 5 8 8 7 15। इससे ज्यादा 5 का संख्या हमको नहीं मिलना है। तो टोटल हमारा यहाँ पे टोटल 5 का जो संख्या मिलना है वो कितना मिला है, 970 + 154, यानी कि 4 7 5 12 9 1 10 1 11, यानी इतना ही हमारा जीरो भी बनने हैं। तो हमारा ये आंसर हो गया। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से रिकैप करके आप इस वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, 8 का पावर 253 माइनस 8 का पावर 252 माइनस 8 का पावर 251, ब्रैकेट 3 का पावर 221 माइनस 3 का पावर 220 माइनस 3 का पावर 219। तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करना है, 8 का पावर यहां 251 हम तो कॉमन कर सकते हैं। तो यहां 8 का पावर 2 बचेगा, यहां 8 का पावर 1 बचेगा, और यहां 8 का पावर 0 यानी 1 बचेगा। 8 कुछ नहीं बचेगा तो 1 तो बचेगा ना। और यहां पे हम क्या करेंगे कि 3 का पावर 219 कॉमन करेंगे। तो यहां 3 का स्क्वायर बचेगा, यहां 3 बचेगा और यहां 1 बचेगा। तो ये 8 का पावर 251 है, हम क्यों कर रहे हैं वो भी हमें समझ में आ जाएगा। अब बताइए 8 8 64, 64 में 9 घटेगा तो 55, ठीक है, इंटू 3 का पावर 219, 3 का पावर 9, 9 में 4 गया तो 5। अब इस सीरीज को आपको इस फॉर्म में देखना है अल्टीमेटली। तो देखिए 2 का संख्या तो बहुत ज्यादा है, 2 का संख्या तो बहुत ज्यादा है। 5 कितना बार है, सिंगल यहां पे है, 1 यहां पे है और 1 यहां पे है। तो टोटल हमारा 2 नंबर ऑफ जीरोस बनेगा, यही हमारा आंसर है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे बनाना है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आया होगा। और खुद से एक दो बार आप वीडियो को देखिएगा तो आपको और ज्यादा समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक होगा। ये वीडियो इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा, अभी हम और इसमें 50-75 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। 25 कर लिए, 25 क्वेश्चन और या 50 क्वेश्चन और, यानी टोटल हम लोग 75 से 80 क्वेश्चन करेंगे। और बेहद ही इजी चैप्टर है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे।
तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको घर में क्या करना है कि इन्हीं क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं अगर ये क्वेश्चन का जैसे ही ये वीडियो मतलब अपलोड होगा यूट्यूब में, आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा। आपको खुद ब खुद पीडीएफ डाउनलोड करके आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।